हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं मशीन ड्राइंग, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। एक हमारा टॉपिक चल रहा था जो कि किसका असेंबली का टॉपिक था, और ये असेंबली हमारी थी टेल स्टॉक। टेल स्टॉक जो कि मैंने आपको बताया था कि ये किसका पार्ट होता है। ये आपका पार्ट होता है लेथ मशीन का। और लेथ मशीन में टेल स्टॉक लास्ट में लगा रहता है और ये वर्क पीस को सपोर्ट करता है। ये बारी बातें अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आए दोस्तों, तो पहले आप जाएं फर्स्ट पार्ट फर्स्ट को देखिए, और उसके बाद पार्ट सेकेंड को देखिए, तब पार्ट थर्ड को देखिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएँ। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम लोग टेल स्टॉक का टॉप व्यू और बिल ऑफ मटेरियल बनाना सीखेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपने पिछले टर्न पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना सीखा था। तो आपने देखा था कि फ्रंट व्यू जब आपने बना लिया तो साइड व्यू बनाना आपके लिए आसान हो गया, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्रंट व्यू और साइड व्यू कंप्लीट किया। अब फ्रंट व्यू जब साइड व्यू कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग इसका टॉप व्यू बनाते हैं। और टॉप व्यू बनाने का लिए सबसे अच्छा प्रोसेस हमारा क्या है? प्रोजेक्शन लाइनें ले लो, आसानी से प्रोजेक्ट करा दो चीज़ों को, और वो चीज़ें बन के सामने आ जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग टॉप व्यू बनाने के लिए। क्या करना पड़ेगा टॉप व्यू बनाने के लिए? सबसे पहला काम है प्रोजेक्ट कराओ चीज़ों को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज़ का प्रोजेक्शन लेंगे। तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने ये लिया प्रोजेक्शन, ये देखिए हमने इसका प्रोजेक्ट करा लिया। अब इसको भी प्रोजेक्ट करा लो। ये प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके लिए क्या प्रोजेक्ट कराओगे? करवाना चाहो तो करवा लो। लीजिए करवा दिया। अब इस वाली लाइन को इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और दोस्तों, देखिए हमने आर्क यहाँ नहीं लगाया था शायद। अब देख लीजिए फ्रंट व्यू में ये आर्क लगा था, कितने का था? 38 का। वो हम लोगों ने लगाया नहीं था, ये थोड़ी सी गलती हो गई हम लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग चाहेंगे, जब हमने देखा तब हमें इस चीज़ का याद आया कि इसमें हम लोग आर्क लगाना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, देखिए कितने अच्छे तरीके से हम आपको आर्क लगाना सिखाते हैं। 38 का आर्क है तो आप 38 का एक सर्किल बना लें। ऐसे देखिए। अब ये शायद थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरह से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? ये और बड़ा बना दें? और बड़ा बना लेते हैं चलो। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है। अब हम जो एक्स्ट्रा आइटम हैं उनको हम काट के निकाल देंगे। जैसे देखिए बन गया। अब कौन सी ये लाइन वाली, ये लाइन कट जाएगी हमारी, ये हटेगी।
अब अब हम इनको वाइट लाइनों को से मिला देंगे बस, और कुछ थोड़ी। वो दूर से इतना तो समझ में आने ही लगता है, जब चीज़ें बाद में बनाई जाएंगी वो उतना तो समझ में आएगा दोस्तों। कोई बात नहीं, ये हो जाता कभी कभी, आप लोग भी जब करोगे तो आपसे छोटी मोटी गलतियां ऐसी होती रहती हैं। अब ये होने के बाद अब क्या करोगे आप, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम हटा देते हैं। जैसे ये लाइनें यहाँ पे आई, देखिए बढ़िया तरीके से आर्क आपका बन के रेडी हो चुका है। कोई जान भी नहीं पाया, आर्क भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, इतना बनने के बाद अब क्या करना है आपको, अब हमें लोगों को इसका जब से प्रोजेक्शन ले रहे थे तो हम प्रोजेक्शन लेते हुए चले जाते हैं। ये लाइन का प्रोजेक्शन लिया, ये देखिए ये प्रोजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये देखिए अब मैक्सिमम वाला प्रोजेक्शन जो हमें लेना है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करना है, ये जो पार्ट आपको दे रखे गए हैं, जैसे ये वाला पार्ट है कि यहाँ कहाँ तक गया है, तो इसका भी चाहो तो प्रोजेक्शन आप ले लो। ठीक, इसका ले लिया, और बाकी चीज़ों का आप प्रोजेक्शन लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो ना लो। वो चीज़ें आपको सामने से दिख जाएंगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक जब हमने प्रोजेक्शन ले ही लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन लाइन और ले लें। ये भी येलो कलर की ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाओ। मान लो ये ख़त्म कर देंगे।
पता नहीं, वो हमने कुछ ले लिया है, वो आ गया बन के। ये ले लिया था शायद, इसकी वजह से आया। नहीं नहीं, बोर्ड में कैसे आ जाए। चलिए, जब आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना ली हैं, अब हमें इसका क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू के लिए हमने प्रोजेक्शन ले लिया। अब आपको करना क्या है, देखो, पहले तो ये देखो इसकी विड्थ कितनी है। तो आपने ये देखी कि 150 है। अगर आप चाहो तो इसको प्रोजेक्ट करा के इधर ले जाओ, क्योंकि हमें विड्थ चाहिए। टोटल विड्थ कितनी है, 150। कहाँ से, किसकी, बेस से लेके है। ये इसकी नहीं है, यहाँ बेस की है। तो बेस का 150 है, यानी 75 ऊपर ले लो, 75 नीचे ले लो। देखो कितनी जल्दी बना के दिखाते हैं आपको। अगर टॉप से देख रहे हो, सबसे पहले ये पोर्शन दिखेगा, तो हम पहले यही को बना देते हैं। चलिए बना के दिखाएं आपको। देखिए कितने आसानी से बनते हैं। और टॉप व्यू विदाउट सेक्शन आपको बनाना है एग्जाम। ठीक ठीक, है ना भाई। देखिए कितनी आसानी से आपको हम बना के दिखाते हैं। ये 64 था। कहाँ तक 64 है, तो आप कहोगे सर यहीं तक होगा कहीं। सेम उतना ही लेना दोस्तों। अगर आप देखोगे तो अभी देखो हम छोटी चीज़ें बना रहे हैं, आप समझिए। 64 लेना है तो हमें 32 कहाँ तक लेना है, यहाँ से 32 आप नीचे ले लो। ठीक है, लगभग। ठीक, लेने के बाद इसको बंद कर देंगे। यहाँ इसको बंद किया, यहाँ इसको बंद किया, क्योंकि देखो बंद हो रहे हैं सब पोर्शन। ये बंद करने के बाद आप देखोगे ये वाला एक डाया है जो बड़ा है इससे थोड़ा सा, वो हमने बना दिया। क्या तिरछा जा रहा है ये, तो आप कहोगे हाँ सर थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। ठीक, अब एक्स्ट्रा है उसको हटा दो। अब ये लिया। पॉइंट आप देखते जाइए। देखिए ये डाया बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे डाया है 76, और यहाँ पे डाया कितना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे डाया तो हमारा है ना, कितना है यहाँ पे, 84। देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाया 72 है और यहाँ 84। ठीक, 72 वाला डाया बनाया। तो हम लोग क्या करें, सीधे वो ले लें, ज़्यादा अच्छा बनेगा जल्दी। क्या ले लें, रेक्टेंगल बना लें। ये देखिए एक रेक्टेंगल बना लिया। एक रेक्टेंगल यहाँ बना दिया। ऐसे देखिए। अब आप कहेंगे बिल्कुल सही बना रहे हैं सर, आप देखिए यहाँ पे डाया है 72, और यहाँ 72, और ये 84 है, हमने बना दिए तीनों। बनाने के बाद अब डाया फिर 72 ही रहेगा। इसका भी कितना रहेगा, इसका 72 रहेगा। और कहाँ तक रहेगा वो भी आप देख लीजिए, उसका प्रोजेक्ट कराओगे वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, 72 ही पहले लेना है। कलर चेंज कर लेना, क्योंकि ये कलर कौन सा आ रहा है आपका।
अब ये सर्किल आ गया है, क्या है ये, कि हटेगा ये कि नहीं हटेगा। ना तो इस पे वो चल रहा है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं कोशिश करके। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अब ये क्या है हम समझते हैं पहले इसको। हमने ये लिया था। और कोई ऐसी चीज़ ली नहीं है। ऐसा तो नहीं हमने ये लिया था। यही था शायद। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए आप समझ जाइएगा ये चीज़ क्या है। आपको क्लियर हो पा रही होगी, ये उसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पे वो इफेक्ट आ रहा है उसका। कोई बात नहीं, चलिए। इतना बन गया। इतना बनने के बाद ये तो थोड़ा सा गलत बन गया है। ये बन गया। अब इसमें देखिए कहाँ तक होल था हमें वो दिखेगा नहीं ऊपर से। अब ऊपर से हम वही चीज़ें बना रहे हैं पहले जो हमें दिख रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी दिखेगा, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, दिखेगा। तो पहले स्पिंडल बना देते हैं हम लोग। हमने ये स्पिंडल बना दिया क्योंकि ये बाहर दिख रहा था। स्पिंडल बनने के बाद अब हमें ये वाला ब्लॉक बनेगा। रेड कलर का है, ये भी हमें बना देना है। इसका प्रोजेक्शन आप लो चाहे ना लो, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कहाँ तक ये जाएगा। ये बन गया। बनने के बाद अब क्या करोगे। अब इसमें सेंटर पे ये चीज़ें बनेंगी ना, तो ये भी बना दो ग्रीन कलर वाले भी। ये बन गया। बनने के बाद सर्किल बनेंगे। सर्किल दिखा दो बना के। कलर रेड। ये देखिए, सर्किल बनने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा। इन लाइनों को मिलाना पड़ेगा। कैसे। ये देखिए बन गई। ये बनने के बाद एक सेंटर लाइन भी बनानी पड़ेगी। ये सेंटर लाइन भी बन के रेडी हो चुकी है। अब बताइए क्या क्या चीज़ बची है। तो बाहर से देखोगे तो वाशर भी दिखेगा। वाशर किस कलर का हमने बनाया है। ये वाशर बना दिया, है ना। फिर उसके बाद देखोगे बाहर से तो नट भी दिखेगा।
नट बनने के बाद आप देखोगे थोड़ा स्पिंडल भी दिखेगा, दिखेगा। ये स्पिंडल भी बन गया। अब नट जो है हमारा किस कलर का है, पूरा पहले कलर हम लोग, ये बन गया। अब इसमें क्या करनी है हम लोगों को, थोड़ा फ्री हैंड वाला काम। ये देखिए कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये बनने के बाद अब ये सारी चीज़ें हमारी बन के रेडी हो गई हैं। ऊपर से देखोगे तो इतना ही दिखेगा, है ना। और ये चीज़ जो है, जैसे इसको सही कर सकते हैं हम लोग क्या, पहले तो हम कलर ब्लैक करें इसको, तब थोड़ा सा हम सही करके लाएं चीज़ों को। कैसे करोगे, रेड कर दो, है ना। ये देखिए, ठीक। अब देखिए आप लोग, लगभग चीज़ें हमारी बन के यहाँ वाली रेडी हो चुकी हैं। अब बचा क्या है बनाने को, वो देख लो। तो बाहर देखिए थोड़ा सा ये निकला हुआ है पार्ट, ये हमें दिखेगा। उसके बाद हमें बना हुआ ये पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकला हुआ पार्ट क्या है, तो अब ये येलो कलर का है, तो हमने येलो कलर लिया। ये देख लीजिए, ये क्या है, जो हमारा कौन सा पार्ट है ये, आप लोग देख पा रहे होंगे ना, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, नीचे दिखा। ये कौन सा पार्ट है, तो आप कहोगे जो सर इसमें वो लगी है क्या, बताइए। इसमें बैरल लगी है ना, बैरल का आगे निकला हुआ भाग है येलो कलर का, वो दिख रहा है। अब इसमें देखिए ग्रीन कलर का ये स्पिंडल दिख रहा है, तो ये भी बना देते हैं हम लोग, या कह सकते हो इसको। ये देखिए, ठीक है। अब टेपर वाला भी तो पार्ट दिखेगा, टेपर टेपर नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा। ये दिख गया। और सेंटर लाइन हमारी क्या लंबी नहीं दिखेगी, थोड़ी दिखेगी, लो, सेंटर लाइन भी दिखा दी। अब बताइए क्या क्या चीज़ हमारी जो बची, जो हमने इसमें नहीं बनाई है। तो पहले तो हमें आउटर वाला देखना, अंदर डॉटेड क्या क्या चीज़ बनेगी वो तो हमें मतलब ही नहीं। हम अगर उसको बनाए या ना बनाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन क्या चीज़ है जो बनानी जरूरी है, तो आप कहोगे देखो ये वाला पोर्शन की थिकनेस कितनी है, 150 है। कहाँ तक है, तो आप ये लाइन लाइन आपकी प्रोजेक्शन में गई हुई है, यहाँ तक इसका थिकनेस कितना है, 150। आप देख रहे होंगे, ये देखिए 150 वाली लाइन है। तो हम 150 वाली लाइन को सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं। तो जब 150 वाली लाइन बनाएगी तो ये नीचे रहेगी, तो इसलिए हमें ये दिखेगी नहीं। तो हम इसको बनाते हैं वाइट कलर से। कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए। ठीक है। अब आपको पता है ये तो काफ़ी बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा एकदम। ठीक है, ये बन गया। अब आप कहोगे क्या ऊपर से ये विड्थ दिखेगी हमें, बिल्कुल दिखेगी।
अब दूर से देखिए आप लोग, चौड़ाई लगभग बराबर लग रही कि नहीं, कि थोड़ी ये ज़्यादा लग रही है? अब ठीक है ना? देखिए आप, ये देखिए, अब बताइए लगभग हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये तो ये पोर्शन हुए। अब आप कहोगे ये नीचे पोर्शन लगे हुए हैं, ये कहाँ तक गए हुए हैं? ये पूरी लेंथ तक गए हुए हैं, है ना? कितने तक गए हुए हैं? ये इसकी थिकनेस है, जो कि ऐसे घूम के इधर आ जाएगी, है ना? और कितने कितने बड़े लगे दिखेंगे, कैसे लगेंगे देखिए जरा, जब इसको हम लोग बनाएंगे। ये देखिए ऐसा यहाँ दिखेगा। क्या पूरी लेंथ तक जाएगा? बताइए दोस्तों। बोलिए भाइयों। क्या ये लेंथ पूरी कवर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन ये दिखेगा थोड़ी हमें, डॉटेड बनेगा ना भाई। क्या डॉटेड के लिए ये बना रखे हैं? नहीं बना है तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखिए। ये बना दिया। यहाँ ये बना दिया। ऐसे इस साइड भी बना देंगे। जब ये बन के रेडी हो चुके हैं चारों, तो अब ये देखिए ऊपर से और क्या क्या दिख सकता है। तो नीचे था ये इसलिए हमने दिखा दिया, लेकिन अगर ऊपर होता तो नहीं दिखता। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर से आप ये भी गैप तो दिखाने के लिए दिखा सकते हो। तो ये पूरी लेंथ में रहेगा ना, तो इसका प्रोजेक्ट ले लो जहाँ पे आए। लेकिन कैसा रहेगा, डॉटेड रहेगा। क्या करोगे? डॉटेड ही तो दिखाओगे। ये देखिए एक डॉटेड लाइन आ गई। एक डॉटेड लाइन ये वाली आएगी। ठीक। ये दोनों डॉटेड लाइन कौन सी हैं, ये और ये वाली। ये डॉटेड लाइन आने के बाद इसके अंदर आप देखोगे तो डॉटेड हम कर सकते हैं, डॉटेड दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अब आप कहोगे सर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ऐसे ही बता दीजिए, यहाँ पे क्या क्या दिखेगा। तो हमने आपको ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। ये वाशर आपको दिख रहा है, नट बोल्ट ये सब दिख रहा है, जो जो चीज़ दिख रही थी हमने आपको क्लियर करके बता दी है, क्योंकि ऊपर से यही चीज़ें हमें शो होंगी। हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऊपर से नहीं शो करा के दिखा सकते हैं। ठीक है। ये डॉटेड वाली लाइन आप यहाँ करके दिखा सकते हो, है ना? ये हो गया।
अब कुछ बचा ऐसा जो हम लोगों ने नहीं बनाया हो। हम्म तो आप कहोगे सर नट बोल्ट भी है ऊपर, तो देखोगे तो ये नट बोल्ट दिखेगा। देखिए भाई, बनाने के लिए आप देखो, उससे पहले तो हमें बैरल दिखेगी, तो बैरल वाला पोर्शन आप बना दो। बनाने के लिए आप देखो फ्री हैंड कितनी आसानी से बना सकते हैं। अब डॉटेड चीज़ें बनानी है तो उसको थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। जैसे देखो इसको कलर कैसा है बैरल का, हम पहले कलर चेंज करें। देखो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे। आपको कितना बनाना है ये आपको देखना है। हम तो आपको मैक्सिमम चीज़ें दिखा देंगे, आप उससे ज़्यादा नहीं बनाओगे। देखिए हमने बैरल बंद कर दी। अब बैरल के अंदर स्पिंडल लगा हुआ, बैरल के लिए जगह है, तो उसका भी अगर हम बनाना चाहें तो स्पिंडल को हमने किस कलर से दिखाया था, ग्रीन कलर से, हम वो भी बना के दिखा सकते हैं। ये दिखाया। इसके बाद क्या किया, ये पूरा स्पिंडल चला गया कहाँ तक, लास्ट तक। ये देखिए बन गया, स्पिंडल बन के रेडी हो चुका है, बैरल भी बन गई है। अब क्या चीज़ ऐसी बची जो हमने नहीं बनाई है, तो इसके अंदर बैरल थोड़ी ज़्यादा डाया की थी, तो वो हम बना देते हैं। ये देखिए बन गई। बनने के बाद अब इसमें कुछ भी हम चीज़ें फर्म थोड़ी बनाएंगे, ना कुछ दिखा सकते हैं। अगर चाहो तो नट बोल्ट के लिए आप दिखाना चाहो, या इस पोर्शन को आप दिखाना चाहो कैसे दिखेगा, तो देखिए ये प्रोजेक्ट जो हैं हमारे पूरे कहाँ तक जा रहे हैं, 109 तक जा रहे हैं, है ना। ये पोर्शन कहाँ लगेगा, पूरा 109 तक के पोर्शन को कवर करेगा। 76 इसकी लेंथ है। हम्म तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, बस इतना आपने बना के दिखा दिया। अब देखिए इसमें बनने के लिए तो ये भी बनेगा, इसका भी टॉप व्यू दिया गया है ना। तो इसका टॉप व्यू कितना है, 106 और 10 दो 126 है ना, 126 है। तो अगर आप देखोगे तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को इसको बना के आने का कोई मतलब नहीं है। इसी के अंदर रहना है, डॉटेड रहना है, तो कोई मतलब नहीं। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दी कि कैसे कैसे आपको बननी है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों व्यू आपके बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों को इसका क्या बनाना है, बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। हम्म? और जो आपको एक्स्ट्रा कहीं आपको लग रहा है कि कुछ निकला हुआ है भाग है, तो वो हटा देते हैं। बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक ब्लॉक बनाएंगे, वही तरीका अपना बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए आ गया। अब इसी में छोटे छोटे हम पार्ट इसके करते चले जाएंगे। नंबर ऑफ पार्ट कितने चाहिए ये देखना पड़ेगा पहले। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इसमें, तो आप देखोगे 13 पार्ट हैं, है ना। 13 पार्ट्स हैं, तो 13 हमें इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल के लिए जगह बनानी पड़ेगी, 13। तो 13 हमें बनाना है, और इसमें थोड़ी थोड़ी डायमेंशनिंग भी इंपॉर्टेंट वाली करनी है। तो इंपॉर्टेंट डायमेंशनिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले डायमेंशनिंग ही क्यों ना कर लें, ठीक। डायमेंशनिंग करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा देखिए। हम लोगों ने डायमेंशनिंग करने के लिए लिया पोर्शन, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट डायमेंशन मेंशन करने के लिए हम लोगों ने ली ये लाइन। अब डायमेंशनिंग वैसे भी पतली लाइनों में ही करनी चाहिए। क्या किया हमने, जैसे ये वाली लाइन की लेंथ कितनी है कैसे पता चलेगी,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखो जो एक्स्ट्रा लाइन हो रही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम टॉप व्यू तो ऊपर दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन ये वाली डायमेंशन हमें दिखानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जैसे इसका डायमेंशन का डायमेंशन कितनी थी, इस पार्ट की टोटल लेंथ कितनी है बताइए, बुकलेट में आपको दिख रही होगी, कितनी दी गई है, तो आप कहोगे 240, हमने कितनी ले ली 240। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, बढ़िया से लिखेंगे, 240 ले ली, ठीक। अब इतना लेने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या डायमेंशन दिखाई जा सकती हैं, है ना। और विड्थ की बात है तो वो यहाँ पे भी शो कराई जा सकती है और इधर भी शो कराई जा सकती है। हम्म। तो इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो भी आपको समझ में आए, जैसे ये 70 थी, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 70 है। 70 ले ली, ठीक। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन पता चल गई, और सबसे ऊपर वाले की भी डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं, कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की, कितनी है ये, तो आप कहोगे सर ये है, दी गई होगी ना, ये देखिए कितनी दी गई है, 280, 280 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 280 ले ली, ठीक। अब बताइए कौन सी डायमेंशन ऐसी जो हमें यहाँ पे शो करानी चाहिए, तो अंदर वाली डायमेंशन आप चाहो तो ये वाली शो करा सकते हो। हम्म। कैसे कराओगे, कितनी थी ये वाली, तो आप कहोगे पहले 44 थी फिर 62 थी, ये दी गई है हमें याद हो गई क्योंकि हमने कई बार बनाया है इसको। देखिए आप नहीं मानोगे तो देख लीजिए आप, 44 62 है, ठीक, 44 62 हो गई। अब बताइए क्या चीज़ है जो हमें यहाँ पे शो कराना जरूरी है, कैमरा बंद हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए ये टेक्निकल इशू है, वो होते रहते हैं, आप लोग परेशान ना होइए, बनाने में जब बनाएंगे आप तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये डायमेंशन देखिए, यहाँ से सेंटर तक की डायमेंशन हम लोगों को शो करानी है, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर तक की। अब सेंटर तक की डायमेंशन यहाँ से दी गई होगी, कितनी दी गई है, 150 ले लेते हैं, नीचे से दी गई है, हाँ जरा देखिए, अब ये प्रोजेक्शन लाइन हमने कहा था बहुत हल्की रखना है आपको, बहुत हल्की रखोगे तो हमें ज़्यादा शो नहीं होंगी, है ना। और ये कितनी है, 150,
150, ठीक, ये लिख दिया। अब क्या क्या आप दिखाओगे बताइए, कहाँ तक आप डायमेंशन दिखाओगे? अब जैसे इसकी भी दिखा सकते हो आप, टोटल कितनी थी, तो यहाँ दिखा दो इसकी। प्रोजेक्शन लाइनें हो सके तो काम हो जाए, तो अगर उनको साफ़ किया जा सके तो बहुत सारी प्रोजेक्शन लाइनें आप ना खींचिए, उनको साफ भी कर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में डायमेंशन दिखाने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम उससे पहले साफ़ ही कर दें। जैसे ये देखो, ठीक, यहाँ से चलिए इसकी डायमेंशन क्या है? कितनी है ये? तो आप कहोगे सर ये है, दी गई होगी ना, देख लीजिए, 185 है। कितना डाया है ये? 185 डाया है, ये याद रखना, है ना? जो चीज़ डाया में है उसे डाया में लिखिए, जो चीज़ लेंथ में है लेंथ में लिखिए। ऐसे देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशन आप चाहो तो ऐसे शो करा सकते हो, बट जो जो डायमेंशन आपको समझ में आती है, जैसे 240 ऑलरेडी हमने कर रखी है, 280 कर रखी है, बहुत सारी डायमेंशन ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। तो जैसे आप चाहो तो ये सब डायमेंशनें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 150 वाली जैसे ये डायमेंशन है, आप इसको चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जगह की शॉर्टेज है तो हम इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए भाइयों, यहाँ तक आपकी चीज़ें जब बन के रेडी हो चुकी हैं, तो आप क्या करोगे? पहले तो बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्शन लाइनें हैं उनको एक्स्ट्रा दिख रही हैं आपको, बहुत ख़राब या लग रहा है देखने में कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन लाइनें हो चुकी हैं, तो उनको हटाएंगे। अब हम लोग बनाते हैं इसका बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ डायमेंशनिंग हो चुकी है तो बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। बिल ऑफ मटेरियल बनाने के हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं, 13 पार्ट्स बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13, 14, ये सारे बन गए हैं। अब इसको क्या करें, यहाँ पे आता है आपका सीरियल नंबर, ठीक, यहाँ पे आता है पार्ट्स नेम, यहाँ पे आता है मटेरियल, ठीक। तो अब देखिए इसको हम बनाते किस तरह से हैं, लिखने के लिए हम थोड़ी थिकनेस कम करेंगे। जैसे हमने पहला पार्ट लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में यहाँ पार्ट्स नेम, ठीक, यहाँ पे मटेरियल,
यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ। ठीक, नंबर ऑफ हो गया। अब पार्ट्स नेम में पहला पार्ट्स आपका कौन सा आएगा? चलिए पहला पार्ट आया, तीसरा, दो, तीन, तीन पार्ट आपको लिखने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नंबरिंग तो आपने दिखाई नहीं अभी, है ना? तो नंबरिंग दिखा लेते हैं। कैसे नंबरिंग करेंगे, चलिए चलते हैं नंबरिंग की तरफ। जैसे देखिए ये हमारा बॉडी वाला पार्ट है, तो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया, है ना? यहाँ ये वाला पार्ट है, इसको दिखा दिया। ठीक, यहाँ कौन सा हमारा, जो जो पार्ट हैं आप दिखाते चले जाओ। तीन पार्ट आपने यहाँ से दिखा दिए, फेदर वाला पार्ट आप यहाँ से दिखा दो। ठीक, फेदर का पार्ट दिख गया। अब क्या है, यहाँ के सारे पार्ट हो गए, स्पिंडल आपको दिखाना है, स्पिंडल दिखा देना। यहाँ पे देखिए जैसे आपका ये नट बोल्ट का कॉम्बिनेशन है, इसको आपने अब यहाँ से दिखा नहीं पाओगे, यहाँ से दिखाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे दिखा दिया। ठीक, इसके बाद इसको दिखा दिया। हम्म, दो पार्ट ये हो गए। इसके बाद आपका देखो एक पार्ट ये है, इसको दिखाया। हम्म, इसके बाद इसमें एक पार्ट ये है, ये दिखा दिया। इसके बाद इसमें वाशर है, बोल्ट है, स्पिंडल है ना? इस तरीके के सारे पार्ट लगभग हम लोगों के, एक और बचा स्क्रू वाला, ये पार्ट हो गए। तो सारे पार्ट लगभग हम लोगों के दिख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, सर्किल लेना है, और सर्किल लेके पहले तो अगर हम सीधा कर सकें इन सबको तो सीधी लाइन बना लो। कलर चेंज कर लिया है क्या? चलिए कोई नहीं, फिर से सही कर लेते हैं। ये कर लिया। ये कर लिया। ये कर लिया। ठीक, ये कर लिया। इधर ऐसे देख लीजिए लगभग हम लोगों ने ये सारे पार्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोगों को क्या बनाना है, सर्किल बनाना है। सर्किल हम लोगों ने बना दिया। सर्किल क्या रेड कलर से बना दे? नहीं, येलो ही बनाते हैं। लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन है कलर चेंज करने का तो हम कर लेते हैं। ये देखिए हो गए। अब बताइए, लगभग हर पार्ट हमारा इसमें शो हो जाएगा। अब हम इसमें नामकरण कर देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारा है
सीरियल से चलते हैं ना। ये 1 है, ये 2 है, लेकिन ये हो सकता है ये आपको कलर कम दिख रहा हो, ये वाला कलर दिखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, ये सारे पार्ट आपके हो गए, क्योंकि फ्रंट व्यू में ही हम लोग पार्ट ज़्यादा अच्छा है कि एक ही भाग में पार्ट शो कराएंगे तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि दो अलग अलग में भी करा दे रहे हो, एक में कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही तरफ आपको देखना पड़ेगा, बार बार 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो भी कमियाँ हुई हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाग निकल गया होगा एक्स्ट्रा, तो हम उसकी सफाई सबसे पहले करते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग क्या है, भूल जाएंगे चीज़ों को, तो हम लोग बनाएंगे, बनाने में वो भूला रहेगा, है ना। ठीक। हम्म। ऐसे करके जब आप बनाओगे तो चीज़ें देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में भी अच्छी लग रही है जब यहाँ पे लिखोगे। अब पार्ट 1 जैसे आपने फेदर को माना है, क्या माना है फेदर को, क्या लिखा हुआ है, फेदर। फेदर कहाँ पे है, पार्ट नंबर इसमें जो भी हो, FERT, फर्दर, FERTHER, FERTHER। देखिए हमने लिख लिया, जैसे हमने क्या लिखा, पहले फेदर को ही माना तो फेदर ही लिख ले। फेदर हो गया। मटेरियल काहे का है, तो आप कहोगे सर माइल्ड स्टील का है। नंबर ऑफ कितना है, 2 है। पैदर होने के बाद पार्ट नंबर 2 कौन सा आपने माना है, तो आप कहोगे सर सेंटर। सेंटर का मटेरियल क्या है, माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है, तो आप कहोगे 1। दिख रहा होगा, अगर अच्छी क्वालिटी में देखेंगे आप वीडियो तो आपको दिखाई देगा। सेंटर हो गया। उसके बाद आ गया पार्ट नंबर 3, आपने किसे माना है, तो आप कहोगे सर इसमें हमारे में पार्ट नंबर 3 कौन सा था, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमने पार्ट नंबर 3 बैरल मांगा था, BRREL। बैरल। तो बैरल किसका बना हुआ है, क्या मटेरियल उस बैरल का चेंज है, तो आप देखोगे बैरल जो है माइल्ड स्टील का है, बॉडी सीआई की बनी है, क्लैंपिंग प्लेट भी सीआई की बनी है। क्लैंपिंग प्लेट कौन सा है, पार्ट नंबर 7, नहीं भाई, क्लैंपिंग प्लेट अच्छा सीआई की बनी है। और स्क्वायर हेडेड वेल्ड माइल्ड स्टील का, और क्या है, सेंटर भी सीआई का बना है, सीएस का है। चार चीज़ें सीआई की, हैंड व्हील सीआई का है, सेंटर सीआई का है, स्पिंडल बीयरिंग सीआई की है, बॉडी सीआई की, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें माइल्ड स्टील की है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं। अब जब चीज़ें बनाते हैं तो हम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। तो बैरल काहे का बना हुआ है, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का बना हुआ है। नंबर आप कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। यहाँ तक तो 3 पार्ट हो चुके हमारे। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन तीनों पे हम लोग
तो फोर्थ नंबर पे क्या है आपका? तो आपने कहा सर बॉडी। बॉडी काहे की बनी है? CI। नंबर ऑफ कितना है? तो आप कहोगे 1। बॉडी के बाद पार्ट नंबर 5 क्या है? तो 5 को आप देखोगे तो ये है हमारी एक तरीके से पार्ट नंबर, इसमें 7 है। 7 कौन सा है? स्पिंडल बियरिंग। CI की ये भी बनी है। स्पिंडल बियरिंग है, किसकी बनी है? CI। मटेरियल कितना है? नंबर ऑफ 1। ये हो गया। 6 नंबर पार्ट क्या है? तो 6 नंबर पार्ट को आप देखोगे तो ये सेट स्क्रू है। सेट स्क्रू किसके बने हैं? माइल्ड स्टील के। नंबर ऑफ कितने हैं? तो आप कहोगे 4। ठीक। अब सेट स्क्रू यहाँ पे भी तो लगे दिखेंगे ना भाइयों, तो आप लोग बताते नहीं हो भाई। देखिए सेट स्क्रू अगर आप बनाओगे तो इधर भी एक सेट स्क्रू लगा दिखेगा, एक सेट स्क्रू यहाँ भी दिखेगा। ठीक। अब सही बना है ना? इधर देख लीजिए, सेट स्क्रू हो गया। पार्ट नंबर 7 क्या है? 7, 8, 9 पे आते हैं। 7 क्या है? तो आप 7 देख रहे हो तो हैंड व्हील है। हैंड व्हील का मटेरियल क्या है? तो आप कहोगे CI। नंबर ऑफ कितना है? 1। कास्ट आयरन का है ना। 8वें नंबर पे क्या पार्ट है? तो आप कहोगे वाशर। वाशर का भी मटेरियल क्या है? माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? तो 1 है। ठीक है। वाशर के बाद अब पार्ट नंबर 9 क्या दिख रहा है आपको? तो 9 दिख रहा है नट। नट क्या मटेरियल क्या है? माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? 1। ठीक। पार्ट नंबर 10 क्या दिख रहा है आपको? तो कलर चेंज कर लेते हैं। 3 3 पार्ट हम जब एक कलर से बना रहे हैं तो हम लोग येलो ले लेते हैं। ठीक। येलो तो फिर सेम हो जाएगा। ब्लू ले लिया जाए? वाइट ले लें? नहीं। चलिए ये कलर ले लिया। 9 के बाद 10, 11, 12। 12 तक है ना? 12 तक है, कोई बात नहीं, ये हटा देंगे हम लोग। हम्म। अब 10 क्या है? 10 नंबर आप देखिए, तो 10 आप देख रहे हैं स्पिंडल है। स्पिंडल का मटेरियल क्या है? माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? तो आप कहोगे 1 है। फिर स्पिंडल के बाद 11वां नंबर क्या है? तो आप कहोगे क्लैंपिंग प्लेट। क्लैंपिंग प्लेट का मटेरियल भी CI का है। नंबर ऑफ कितना है? 1। इसके बाद 12 नंबर पे क्या है? तो आप कहोगे, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ 12 नंबर, यहाँ पे देखो स्क्वायर हेडेड बोल्ट लिखा था, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। मटेरियल क्या है? माइल्ड स्टील। नंबर ऑफ कितना है? तो आप कहोगे स्क्वायर हेडेड बोल्ट एक ही है, तो एक ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लगभग हम लोगों का बनके क्लियर हो चुका है। जो चीज़ एक्स्ट्रा बनाई थी उसको हम लोग सही कर लेते हैं।
अब इतना बनने के बाद हमने आपसे क्या कहा था कि जो भी आपको लगता है कि सीट में कहीं गंदगी है, कूड़ा है या एक्स्ट्रा पेंसिल वेंसिल कहीं चली है, तो वो भी आप सफाई करते रहा करिए बीच में। जब हो गया बनने के बाद, अब हमें इसके नाम लिखने हैं पार्ट्स के, कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा बिल ऑफ मटेरियल है ना, वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना हमें। तो फ्रंट व्यू कौन सा है, टॉप व्यू कौन सा है, बिल ऑफ मटेरियल कौन सा है, ये सब हमें शो कराना पड़ेगा। तो हम ऐसे क्या करें, फ्रंट व्यू पहले बना लें। फ्रंट व्यू देखिए कौन सा है, देखिए बनाते हैं। ये इसमें आ जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम, टॉप व्यू। ठीक है। ये क्या है इसका, साइड व्यू। साइड व्यू को भी क्लियर करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा चीज़ें हटानी पड़ेंगी। बस ये ध्यान रखना आप लोग, जो चीज़ें हटा रहे हो उसको भूल ना जाना। है ना, ऐसे समझ लो। कटिंग प्लेन लग ही चुका था, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स लिखना था, वो हमने एक्स लिख दिया। अब हमें बनाना है इसका ब्लॉक। ये बन गया। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इसके बारे में। ठीक। अब सब चीज़ों के नाम हम लिख देते हैं। क्या है ये, तो आप कहोगे सर ये फ्रंट व्यू है। ये है हमारा, थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ाएंगे। फ्रंट व्यू, आ जाइए। ठीक है, ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, लिख लिया हम लोगों ने, ये फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू अगर सही से नहीं आपको लिखा दिख रहा है तो हम लोग सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया। ये क्या है, टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू लिख गया। हम्म, टॉप व्यू लिखने के बाद अब हमें देखना है इसका कौन सा व्यू है। ये आप कहोगे, अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं तभी तो राइट में बना रहे हैं, तो लेफ्ट साइड व्यू। ये हो गया लेफ्ट साइड व्यू। नीचे क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल्स मिल गया। अब इसका नाम क्या है, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा ना हमें। चलिए नाम भी लिख देते हैं। इस नाचीज को क्या बोलते हैं बताइए। इस नाचीज को बोलते हैं हम लोग टेल स्टॉक।
ये नाचीज बन के तैयार हो गया। अब आप देखिए, कोई ऐसी कमी लग रही हो जो आपको ये लग रहा हो गया अरे सर ये नहीं बनना चाहिए था, ये आपने बना दिया, ये सारी चीज़ें देखिए। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया सा ले लिया। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट आपका कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि हमने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाई। चाहो तो कुछ डायमेंशन आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, किसी चीज़ की अगर डायमेंशन आपको दिखाना चाहो तो साइड व्यू में थोड़ी बहुत डायमेंशन, थोड़ी टॉप व्यू में, थोड़ी फ्रंट व्यू में, ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ें डायमेंशन शो कराते हैं। ठीक है, और ये कराने का मेन मकसद हमारा क्या होता है कि चीज़ें जो हैं हमारी बहुत अच्छे तरीके से बने। तो देखिए, आपने इस पार्ट में इसका टॉप व्यू भी बनाना सीखा, साथ में बिल ऑफ मटेरियल, साथ में कैसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को दिखाते हैं, कैसे डायमेंशनिंग करते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, इसी से सीखी। ठीक है, इतना अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आई होप, हमें नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कोशिश यही करिए कि चीज़ों को बहुत वेल मैनर्ड में बनाइए, अच्छे तरीके से बनाइए। जब बनाएं आप तो बनाते टाइम आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बन जाएं। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हटा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसे ये क्यों, मतलब है इसका क्या मतलब था। देखिए, हमने वहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिया, हमारा काम हो गया प्रोजेक्शन वाला, है ना। तो ये बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ के प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी हम लोगों को दिख रहे हैं, तो ये तो थोड़े सही भी लग रहे हैं, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि ये चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए तो उनको हटा सकते हो आप। जैसे ये चीज़ क्या कोई मतलब की नहीं है यहाँ पे प्रोजेक्शन वाली, है ना। आप देख लीजिए अब कैसा लग रहा है आपको, बेहतर पहले से। ठीक, देखिए दोस्तों, अब अगर आप ऐसे चीज़ों को बनाओगे तो आप बताइए एग्जामिनर आपको कैसे नंबर नहीं देगा। देना पड़ेगा उसको, मजबूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत भले ही कॉन्सेप्ट आपकी गड़बड़ भी हो जाए हल्का फुल्का, लेकिन जब आप क्वालिटी दोगे, चीज़ों को बनाओगे ढंग से, चीज़ों को साफ सफाई से बनाओगे, कोई चीज़ आपको कहीं एक्स्ट्रा आपको लगी ना दिखे, खराब ना दिखे कोई चीज़, जब आप ऐसे काम करोगे तो आपको चीज़ें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सब अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आपने देखा आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ी। आज आपने टेल स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके फ्रंट व्यू और साइड व्यू ज़्यादा पूछे गए हैं और कई बार भी पूछे गए हैं। बिल ऑफ मटेरियल आपको बनाना ही बनाना है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अगर टॉप व्यू पूछा जाए तो टॉप व्यू भी बनाइए, नहीं पूछा जाता है तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू बना दीजिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये असेंबली अच्छी तरीके से समझ में आई तो दोस्तों बस हमारी एक ही गुजारिश रहती है, आप लोग क्या किया करिए, अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको जो भी वीडियो आगे आने वाली हैं वो सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, वो तो हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करना कैसे, लोगों को जिनको ज़रूरत हो। देखिए, वैसे तो हम अभी बहुत सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे चलाने वाले हैं, बहुत सब्जेक्ट, जो आप चाहो वो सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। जैसे आपको लगता है कि बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट हैं उनको भी चलाएंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ही। साथ में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, साथ में ये है कि आप अगर अपने आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अगर कोई चीज़ में समझ में नहीं आती चीज़ें कमेंट करिए। तो इन सब जब आप काम करेंगे तभी तो ये हो पाएगा, तो इसलिए कोशिश करिए इन सब चीज़ों को आप मैनेज करने की। ठीक है, और हमारा यही बस एक ही दायित्व है आप लोगों का, केवल चीज़ों को क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। किसी तरीके से चैनल ग्रो होगा तभी हम आपको आगे सब्जेक्ट दे पाएंगे, है ना। क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए कोई आपसे अमाउंट नहीं मांगा जा रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। चलिए, यहीं पे हम इस असेंबली को फिनिश करते हैं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट असेंबली में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।